ना कर दिया हुआ है मैं कुछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज अपने दिल की मीठी बत्तियां लेकर पूनम संघानी जी आई हैं। इनकी इस मीठी बत्तियों के पीछे की सेवा जो सुंदर साथ अरेंज करते हैं, बात करते हैं, उन सब सुंदर साथ के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। और थंबनेल बनाने वाले सुंदर साथ, मुझे बड़ी मीठी मीठी सी धमकियां आती हैं अब सारे सेवा करने वाले सुंदर साथ से, अगर हमारा नाम लिया दीदी नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। तो ये यूएस से बता सकती हूँ मैं, उससे ज्यादा मुझे अलाउड नहीं है। यूएस से सुंदर साथ की बहुत प्यारी सेवा जी। आइए चलते हैं हमारी प्यारी सखी के हृदय की मीठी बत्तियां सुनने के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ, हाँ जी। तो आप कहाँ से हैं पूनम जी? मैं जामनगर से हूँ। अरे वाह, जामनगर से। कल भी नौतनपुरी को सुना और आज फिर धनी नौतनपुरी लेकर जा रहे हैं। तो पूनम जी, आप किस प्रकार सुंदर साथ परिवार में शामिल हुए? कैसे धनी आपको लेकर आए इस माया के ब्रह्मांड में? क्या आपने सुंदर साथ परिवार में ही जन्म लिया था, या फिर कोई ऐसी घटनाएं घटित हुई कि आप परिवार में आए? प्रणाम जी। प्रणाम जी। सिंधुषा जी, मैं जन्म से प्रणामी हूँ, लेकिन मेरी जागरण नहीं हुई थी। हमारे परिवारजन प्रणामी थे, लेकिन हम लोग देवी देवताओं की भक्ति में एकदम लीन थे। हमको राज्य के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन आपने कहा इस तरह से घटना घटी हुई कि हम मेरी उम्र करीब 13 साल की थी, तब जाके मेरे जीवन में एक संत आए, जैसे मेरे खुद के गुरु है, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म એટલે કે श्री नौतनपुरी धाम के आचार्य श्री कृष्ण मणि जी महाराज, वो हमारे गांव में आई। तब जाके मैं जामनगर में नहीं रहती थी, उसके बाजू के गांव श्री हरिपर में रहती थी। और वो वहां पे आशीर्वाद देने के लिए आई। और मेरे पापा ने कहा चलो हम लोग कंठी लगा लेते हैं, गुरुजी गांव में आए हैं। लेकिन हमने मना किया, नहीं हमको कंठी नहीं लगानी है। हमको प्रणामी संप्रदाय में थे, लेकिन हमने कंठी भी नहीं ली थी। तो पापा की डांट की वजह से हम वहां पहुंचे और हमने कंठी लगा ली। लेकिन गुरु जी के वरद हस्त हमारे सिर पर हुए और हमारी जागनी हुई पहली बार हमारे जीवन में। और वो कहाँ पे आए थे? हमारे गांव में श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी, वहां आशीर्वाद देने के लिए हमारे गुरु आए थे। और उसके आशीर्वाद देने से ही हमारे जीवन में थोड़ा बदलाव हुआ। देवी देवताओं की भक्ति छूट गई और राज्य हमारे जीवन में आ गए। उसके आशीर्वाद दिए हुए हमारे सिर पर, और 7 दिन की भागवत सुनी, और हमारे जीवन में इतना बदलाव आया, इतना बदलाव आया कि राज्य के सिवा हमें कुछ दिखाई नहीं देते हैं। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर। किस प्रकार आपको आने को मिला, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आपके पापा ही पीछे खड़े हैं, यदि हो सके तो उनको कहिएगा कि वो साथ में आकर बैठ भी सकते हैं यदि सुनना चाहते हो तो। अति सुंदर आपने ये बताया कैसे 13 साल की उम्र में आपके यहाँ गुरु जी का आगमन हुआ और आपको कंठी बांधने के लिए मिली, और उसके बाद जब कंठी बांधी, जब आपके गुरुजी से आपको तारतम मंत्र दिया गया, उसके बाद कैसे यात्रा आगे बढ़ती गई? क्या आपने बानी पढ़नी शुरू की, या आपको तारतम का अर्थ समझ में आया? कैसे जुड़े आप आगे? आप आप फिर से सवाल दोहराइए ना प्लीज दीदी। जी, आप किस प्रकार आगे जुड़े? क्या आपने तब वाणी पढ़नी शुरू कर दी थी, वाणी से जुड़ना शुरू कर दिया, या किस प्रकार घटनाएं आगे घटित हुई? नहीं नहीं, हमने तब बानी पढ़ना तो शुरू नहीं किया था, लेकिन हमारे जीवन में राज्य की फर्स्ट बार एंट्री हुई। तब जाके हमने क्या किया, शुरू शुरू में सेवा पूजा करनी शुरू की। कोई सत्संग हो रहा था तो हम उसमें जाने लगे। लेकिन इससे पहले हम कभी भी राज्य की कोई बात होती थी तो हम उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे।
13 साल की उम्र से पहले की बात कर रही हूँ। और जब गुरुजी का आशीर्वाद मिला, गुरुजी ने हमसे कंठी ली, उसके बाद हम उससे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगे। कि कोई सत्संग हो रहा था तो उसमें जाने लगे। उसके बाद हम श्री पांच नौतनपुरी धाम में दर्शन के लिए जाने लगे। वहां के संत कोई सत्संग कर रहे थे तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा बैठने लगे। उससे हमारी जर्नी शुरू हुई श्री कृष्ण प्रणामी नित्यानंद संप्रदाय में। उसके बाद आगे बढ़ने लगे। फिर से बाद एक ऐसी घटना घटित हुई जो मेरे लिए थोड़ी दुखद है कि हमारे घर में हम रोज थोड़ा थोड़ा श्रीमद् भागवत कथा का पुस्तक का वाणी वांचते थे, लेकिन श्री तारतम वाणी नहीं, भागवत, श्रीमद् भागवत व्यास पुराण। तो उसके बाद हमारे फुई हमारे घर पे आई और हमारा फुई ने हमसे कहा कि मेरे घर पर श्री तारतम वाणी है, आप लोग एक बार उसको पढ़ लेंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं फुई, आप हमारे घर भेज दीजिए, हम उसको एक बार वाचन कर लेंगे। और हमारे फुई हमारे घर पे आई और श्री तारतम वाणी हमारे घर पर लेकर आई। तो उसमें हम लोग पढ़ना शुरू कर दिया। हमको उसके बारे में इतना ज्ञान नहीं था कि स्वयं राज्य है, हमारे धनी है, उसकी वाणी पढ़ना हमारे कर्तव्य है, हम सखी है, हम रूहे है, उसका इतना ज्ञान हमें उस समय नहीं था। हमको तो इतना ही ज्ञान था कि कोई ने दिया है, हमको पढ़ना है, और हमने पढ़ना शुरू कर दिया। हम उसकी कोई सेवा पूजा नहीं करते थे, बस एक कोने में राज जी को रख दिया था। राजी इतना इतना कृपालु है, इतना दयालु है कि राजी तब भी हमारे घर पर रुके। तो हमारी पड़ोसन हमारे घर पर आई। उसने कहा आप लोग क्या कर रहे हैं? तो हमने कहा हमारे घर पर हमारे कोई ने ये बानी दे दी है और हम उसको पढ़ लेंगे। तो कि नहीं, ये स्वयं राजी है, वो लोग थोड़ा ज्ञानी थे, इस संप्रदाय के लिए थोड़ा कुछ जान लेते थे। और उसने हमको समझाया कि उसको पढ़ना ही एक बात नहीं है, उसकी उसकी सेवा करना है, उसको भोग लगाना है, उसका हर एक वस्तु उसको करना है, सुबह उठकर उसको सेवा पूजा करना है, आदि कुछ हमको समझाया। लेकिन हमको तो कुछ ज्ञान ही नहीं था। हमने तो कहा ये बात तो है, लेकिन हमको तो कुछ आता ही नहीं, हम क्या करें? तो उसने कहा उसका भोग लगाओ, और हम लोग जो तुमको सिखा रहे हैं उस तरह से कुछ आप लोग करो। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग हमको कह दो, हम उस तरह से कुछ करते हैं। और उस लोगों ने हमको सेवा पूजा में 1 2 3 आहवन पे और उठापन पे कुछ कुछ टिक कर दिया, 1 2 3 4 लिखकर। और हम लोग ऐसा कुछ करने लगे। लेकिन तब भी हम राजी को इतना भाव से सेवा पूजा नहीं करते थे, बस किसी ने बताई और हम कर रहे हैं। हमको ऐसा भाव ही नहीं था हमारे घर पर स्वयं धनी चाहिए है, और हम राज्य के उस तरह से सेवा पूजा करने लगे। लेकिन इतना भाव नहीं था। हमारा माता जी हमको समझा रही थी, बेटा वो स्वयं राज्य है, सब लोग कह रहे हैं आप भाव से करो, लेकिन हम एम कहते थे नहीं मम्मा हमको नहीं करना है, आज करेंगे तो कल दूसरे दिन भी करना पड़ेगा। तो थोड़ा कुछ कर लेते थे और फिर से कोने में राज्य को रख देते थे। तो हम लोगों ने क्या सोचा, चलो इसको एकदम स्पीड से पढ़ लेते हैं और बाद में कोई के वहां भेज देते हैं, जैसे हमको सेवा पूजा ना करना पड़े, राज्य को कुछ ना करना पड़े, खाना ना देना पड़े, उसको बीजी को कुछ और सेवा पूजा ना करना पड़े। लेकिन रांची हमारे घर पर तब भी इतना उससे हम तिरस्कार से बात करते थे, फिर भी हमारे घर पर रुके। विचार तो कीजिए सुंदर साची कितनी दयालु है हमारे रांची। बाद में हमने पढ़ भी लिया, पापा को कहा पापा हमने ये बानी पूरा पढ़ लिया, आप के वहां भेज दो। तो पापा ने कहा फिर बिजनेस में थोड़ा बिजी हूँ, टाइम नहीं है, आप लोग कुछ दिन और सेवा पूजा कर लो, बाद में फ्री होगा मैं फुई के वहां भेज दूंगा। लेकिन वो पापा आपने कैसा कर दिया, हमको नहीं करना है सब सेवा पूजा, हमको नहीं है ऐसा अच्छा लगता है। लेकिन करीब 1 महीना हो गया, लेकिन पापा को टाइम नहीं मिला फुई के वहां भेजने के लिए, और राज्य अम्मा घर पर रुक गई। बाद में जब पापा फ्री हुई और उसने कहा चलो अब वो पानी हमको दो, हम फुई के वहां लेके जाते हैं। लेकिन तब तक तो हमसे रांची से प्यार हो गया था। हमारा जीवन की एक बेस्ट जर्नी ये है कि वो 1 महीना के लिए हमके रांची इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए। हमने पापा से कहा नहीं पापा हमको रांची को कहीं नहीं भेजना है, और हमको रांची के साथ ही रहना है। वहां से हमारी जर्नी एकदम बेस्ट शुरू हुई, और वहां से हमने वाणी को पढ़ना शुरू कर दिया, और हम हमारे जीवन में आगे बढ़ गए, और उससे अब थोड़ा और ज्यादा रस लेने लगे। इस तरह से हमारी जर्नी का बेस्ट पॉइंट ये है।
ये आपने बहुत सुंदर कहा कि हम सोचते थे चले जाएं, इनको भोग भी ना लगवाना पड़े, जल्दी जल्दी से पढ़ो और जहां से लाए हो उनको वापस भेज दो राजी, हमें अपने घर में नहीं रखने, नहीं तो सेवा पूजा भी करनी पड़ेगी। और रहते रहते ऐसे सरकमस्टांसेस भी आप बनाते गए कि मैं तो आ गया, मैं तो नहीं जाऊंगा अब। तो वापस नहीं कर पाए बिजी होने की वजह से, और उतने में धनी से प्रेम बढ़ना शुरू हो गया। स्वामी जी बहुत सुंदर इस बारे में एक बात कहते हैं किसी मेहमान को भी 2 दिन घर में आया हो पूछो ना ना, वो टिकता नहीं है कि हमारी पूछनी हुई मैं तो जा रहा हूँ। और वो देखो 450 साल से दिल में टिक के बैठे, हम पूछते भी नहीं उनको, और फिर भी वो हमारे दिल में कितने प्रेम से 24/7 हमको ही देख रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात आपने बताई। करते करते प्रेम हो ही जाएगा। सुंदर साथ जी वाणी पढ़नी शुरू कीजिए, प्रेम दूर नहीं है। उसके बाद और कैसे कैसे आगे कोई और एक्सपीरियंसेस अपने जीवन के अनुभव वो जरूर सुनाइए। उसके बाद मैं जामनगर में शिफ्ट हुई, और जामनगर में शिफ्ट हुई तो मैं आगे आगे बढ़ रही थी। उसके बाद में मैं क्या करती थी, तो कि मैं कहीं भी सत्संग होता था, पची मैं कहीं और जाती हूँ, जहां भी राज्य की बात होती थी तो मैं आकर्षित हो जाती थी। अब राज्य से और लगाव होने लगा। जब जब रांची का नाम सुनूं तो दिल में आनंद आ जाता था। तो बस एक बहाना ढूंढती थी, दोपहर हो 3 बजे हो, कहीं भी मंदिर में भी चलो, बात पता चल गई आज की श्री पांच नवतनपुरी धाम में कोई प्रसंग है, तो मैं निकल जाती थी। सब लोगों को लगता था ये लड़की इतनी छोटी है और ये चली जाती है, अकेले चली जाती है, लेकिन मेरे राज्य से लगाव और बढ़ने लगा। बाद में मुझे पता चला कि श्री पांच नवतनपुरी धाम में शिक्षा भी दी जाती है सभी लड़कियों को, बच्चे को। उसका टाइम 3 बजे का है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम वहीं भी चले जाते हैं। मैंने मंदिर से और सखियों से पूछा किस टाइम पे शिक्षा दी जाती है। वहां पे चर्चनी, विराट, वितक आदि सेवा पूजा सबके लिए दी जाती है। तो मैं तो लड़की थी, सब तो छोटी उम्र की थी, दोपहर 3 बजे का टाइम था, मैं अकेले तो नहीं निकल सकती थी। तो कल आपने कहा ना जामनगर से एक सुंदर साथ था श्री पांच नवतनपुरी धाम से, वो मेरे ही भैया थे। तो मैंने अपने भैया से बात की, चलो ना भैया निकल जाते हैं, दोनों बहन भाई वहां पे जाके शिक्षा लेते और ज्ञान बढ़ेगा वाणी का। तो भैया ने कहा कोई बात नहीं। उसने अपने बिजनेस से, अपने बॉस से बात की, उसने भी छुट्टी दे दी, कोई बात नहीं, संडे को ये 1 घंटा है तो आप लोग निकल सकते हैं। तो हम दोनों बहन भाई ने शिक्षा लेना शुरू कर दिया, और वहीं से हमारे ज्ञान और बढ़ने लगा। तो कहते हैं ना, कोई मंदिर हो या आश्रम हो, वहां जाके हम अपनी बात करते हैं और सामने वाला को इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हमको और सीखना है और जानना है, तो मिलेगा ही। तो ऐसे जाके जाके मैं श्रीपाद नवतनपुरी धाम से और शिक्षा और ज्ञान मिलने लगा, और संतों से जानकारी बढ़ने लगी। तो वो भी हमको कुछ अलग ही देने लगे। इस तरह से हमारा ज्ञान और बढ़ने लगा, और शिक्षा भी हम लोगों ने ले ली। और इस माध्यम से हम हमारे जिंदगी में बानी आदि से हम आगे बढ़ने लगे। और हाल में अभी की मैं बात करूं, तो अभी तो हम इंटरनेट के माध्यम से कुछ और भी ले सकते हो। इसके माध्यम से आपका कोई सत्संग हो, मंदिर से कोई हो, राजन स्वामी का कोई सत्संग हो, हम उसे भी सुनते हैं और हमारा ज्ञान आगे बढ़ाने का कुछ प्रयास करते हैं। जी, तो श्री राजन स्वामी जी की चर्चाएं भी आप सुनते रहते हैं? हाँ, अभी के लिए मैं दीदी जो बात करूं, तो रज्जी रज्जी मेरे जीवन में अभी 9 साल का मेरा बच्चा है। करीब 1 साल से मेरी भक्ति में कुछ थोड़ा सा बदलाव हुआ। जो मैं 1 साल से पहले करती थी वो मैं बढ़ा रही थी अपना ज्ञान, लेकिन अभी मैं थोड़ी राज्य की कृपा से एक बालक का पालन पोषण करती हुई करीब 1 साल से मैं कम सुन सकती हूँ। कोशिश करती हूँ फ्री टाइम में, लेकिन वो थोड़ा सा चंचल है। એટલે करीब 1 साल से थोड़ा सा ओछा मैं इंटरनेट के माध्यम से सुन सकती हूँ। लेकिन जो जयश्री बहन है उसने कहा था आज तो तुम मीठी बातें में अपनी दिल की कुछ कुछ बात करो, इलाज में ज्वाइंट हो सकते। भले अभी मैं थोड़ा सुन सकती हूँ, लेकिन पहले जैसा नहीं। अभी मैं एक तो माँ। पहले जितना भी सुना था उनमें से क्या पाया आपने, श्री राजन स्वामी जी की चर्चाओं में से क्या पाया आपने? श्री राजन स्वामी का जी का मैं सत्संग सुनकर मैंने ऐसा टूक में अनुभव किया कि हम पहले अ,
फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, फिर सेकंड में आना है, फिर थर्ड में आना है, इस तरह से होता है। इसलिए पहला हम जब हम श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय में, निजानंद संप्रदाय में जब मैं दाखिल हुई, तब जाके मैं शुरू शुरू से मैं क्या करती थी कि धर्म की जानकारी लेती थी, मैं सेवा पूजा आदि करती थी। अब मुझे ऐसा जानने को मिलता है, अब मुझे उसी एक स्टेज और चले जाना है, मुझे ध्यान वाणी इसमें डूब जाना है। अब मैं राज्य का एकाकार हो जाना है। अब नीचे की सब वस्तु छूट जाए तो उससे मुझे कोई दुख नहीं लगना, आगे बढ़ना है। पहले हम एलकेजी यूकेजी में होते हैं, फर्स्ट सेकंड, हमें आगे बढ़ना है। इस तरह से पानी में डूब जाना है और चितवन में लग जाना है, ऐसा एक स्टेज आगे बढ़ना है। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा कुछ मुझे इससे जानकर को मिला है। जी, तो आपको क्या लगता है कि जब हम ऐसी चर्चाएं सुनते हैं या श्री राजन स्वामी जी का टीका शायद जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, पर उनकी चर्चाओं में वो झलकता है कि जो उन्होंने लिखा है वही वो बोलते हैं क्योंकि उन्होंने ही लिखा है। तो कैसा उसको सुन के कैसा फील होता है कि क्या हम केवल तारतम ही पढ़ते रहें, या आपको लगता है श्रीमद् भागवत या फिर श्री मुखवाणी किसको सुनना चाहिए, कौन सी चर्चा सुननी, क्या क्या डिफरेंस क्या महसूस होता है आपको? मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तो श्री बानी, श्री तारतम बानी में ही डूब जाना चाहिए। मैं स्टार्ट में थी, कहते हैं ना कि ये वन स्टेप टू स्टेप इससे बढ़ना चाहिए। तो मेरी जीवन की जर्नी, मैं जिस परिवार से हूँ वहां पे देवी देवताओं के भक्ति में सब लीन थे। तब मैं क्या करती थी, तब मैं जाके अर्जुन गीता, उसके बाद में श्रीमद् भागवत सुनती थी। 13 साल के बाद में मैंने क्या किया, जो राज्य मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद 13 साल की हुई तो राज्य की एंट्री हुई, तो वो सब छूट गया। तो उसके बाद में क्या, मैं तो कि मैं सेवा पूजा आदि दूसरे में मैं आगे बढ़ रही थी। बहुत बराबर। सुंदर आपने ये जो बात बताई ये मुझे बहुत सुंदर लगी। श्रीमद् भागवत या कोई भी आप यदि पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं सुंदर साथ जी, उसमें भी ज्ञान दिया गया है। पिया के पार की बात उसमें भी बताई गई है। इट्स नॉट बैड कि हम धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उनको पढ़िए, पर जैसे ही आगे की बात मिले उनको छोड़ते जाइए। साथ साथ केवल सुंदर साथ की जागनी के लिए जो वेद पढ़ते हो, जो श्रीमद् भागवत पढ़ते हो, उन वहां पर उपयोग करने के लिए उनको एज अ शास्त्र कीजिए उपयोग, पर एक को मानिए, जब वो मिल जाए तो उसके बाद पीछा ना देखिए, उसके बाद पीछे मत जाइए, वापस से पीछे मत देखिए, जुड़िए। तो पिया की वाणी मिलने के बाद केवल पिया से जुड़िए, यही आपका कहने का अर्थ है ना? आगे आगे कुछ और मिल जाए तो जो हमारे पास है उसको छोड़ दीजिए, स्टेप बाय जी, स्टेप आगे बढ़ना है। जैसे और कि अभी देवचंद्र जी ने किया था। देवचंद्र जी ने वो मंत्र का बोले, मैं देकर नहीं आऊंगा किसी को, मेरे हृदय से अपने आप ही निकल जाएगा। अगर धनी की वाणी स्ट्रोंग है तो बाकी सब कुछ दिल से अपने आप ही निकल जाएगा, पिया का स्थान ही वहां पर रहेगा, है ना? जी, बहुत अभी तक अभी मेरी मुखवाणी में सबसे बेस्ट ऑप्शन श्री जी, मुखवाणी, श्री तारतम वाणी, सब पढ़ लिया लाइफ में, सब पढ़ लिया। कोई ऐसा पुस्तक नहीं जहाँ मैं नहीं पहुंची हूँ। जीवन की जर्नी वहां से शुरू हुई थी। लेकिन अभी मेरी हाल की 30 बरस की उम्र है, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमद मुखवाणी, हमारी कुलचंद स्वरूप साहिब वाणी, हमारी राज्य की वाणी सबसे बेस्ट है। सबसे लिया, लेकिन बेस्ट पर अब पहुंचे हैं। बिल्कुल। तो सबको पढ़ के 30 साल की उम्र में सारा पढ़ के इस निष्कर्ष पे पहुंची हैं सुंदर साथ जी कि धनी की वाणी से ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो आई होप और आई बेस्ट विशेस हम सब आपको देते हैं कि आप चाहे बालक चंचल ही क्यों ना हो, पर आप अपनी वो बनाए रखेंगे और आप उसी गति से नहीं बल्कि और तीव्र गति से और आगे बढ़ेंगे। यदि और कोई जीवन के अनुभव आप सुनाना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम। वो मेरे श्री कृष्ण मणि जी महाराज गुरु का ही है। मैं ऐसा अनुभव करती हूँ, जब भी मैं अपनी लाइफ में कोई भी मुसीबत में हूँ, मैं राज्य से कभी कुछ मांगती नहीं हूँ, क्योंकि हम रूहे हैं, हमने
हमें मांगने के लिए नहीं है, खेल देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन कभी कभी हम इस माया में कुछ कुछ जगह पे उलझ जाते हैं। तब मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं राज्य से ही बात करती हूँ कि राज्य, कभी कोई संसार की बात हो, कभी कोई उलझन की बात हो, जो जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि मैं अभी राज्य से इतना बात नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इतनी मेरी 1 साल करीब जो सत्संग थी, भक्ति थी, वाणी वांचन था, अब मेरा छूट गया। तो करीब 1-2 महीने पहले की बात है, मुझे अंदर से थोड़ा विरह होने लगा कि राज्य, मैं अभी आपसे कुछ ज्यादा प्यार नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो पीछे हट रही हूँ। पहले मैं आगे बढ़ रही थी, अभी मैं पीछे हट रही हूँ। आपकी कोई लीला, मैं तो एक जसोदा मैया बनी हूँ, आप ही मेरे घर पर एक बालक बन के आई है। अभी तो मैं ऐसा सोच रही हूँ, वो तो हमारे धनी है, हम उसकी रूहे हैं, लेकिन अभी ऐसा सोचकर मैं आपका पालन पोषण करी हूँ, मैं अपने बच्चे का। लेकिन मेरी भक्ति छूट रही, बहुत दुख हुआ, बहुत विरह हुआ। मैं राज्य से दिल बात कर रही थी। तो ऐसे कितनी बार हुआ है कि जब जब मैं कभी भी मेरे जीवन में भक्ति थोड़ी छूट जाती है, तो मैं राज्य से कहती हूँ, राज्य क्यों छूट रही है, हमें तो आगे बढ़ना, हम तो रुए हैं, हमको आप में लीन होना है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे जीवन में करती हूँ मैं राज्य से बात, लेकिन हमेशा मेरे जीवन में मेरे गुरु ही मेरे आगे आ जाते हैं। कितने जीवन की जर्नी में इतनी बार मैंने अनुभव किया कि जब भी मैं राज्य से कोई उलझन की बात करता हूँ, वो मेरे गुरु किसी पॉइंट पे लेके मेरे जीवन में आके मेरे जीवन में फिर से वो भक्ति आ जाती है। ये मेरे जीवन का एक बेस्ट पॉइंट है कि मेरे गुरु मेरे लिए एक सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की तरह है। वो मैं नौतनपुरी धाम जाती हूँ तो वो मुझसे मिलते हैं और कहते हैं, सखी ये पढ़ो, ये करो, कि आपके लिए मैंने छोड़ा है। तो फिर से मैं वो वहां पे चली जाती हूँ और मेरे जीवन में भक्ति आ जाती है। इसलिए मैं कभी कभी सोचती हूँ, राजी बात तो मैं आपसे करती हूँ, तो आप मुझे मेरे जीवन में गुरु से मेरे श्री कृष्णमणि जी महाराज वही क्यों आते हैं। तो मुझे ऐसा पॉइंट आता है कि मेरे जीवन में मेरे सदगुरु मेरे गुरु है, मेरे एक अलग एक अनुभव है मेरे लाइफ का, जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगता है। बात मैं राज्य से करती हूँ, लेकिन सामने मेरे गुरु किसी ना किसी बात के लेके आ जाते हैं, जो मुझे बहुत बेस्ट लगता है। जी, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। जो भी गुरु, जो भी सतगुरु इस प्रकार की सेवाएं धनी जी की प्रेरणा से प्रदान कर रहे हैं, उन सबके चरणों में कोटि कोटि नमन। अति सुंदर ये अनुभव जो आपने सुनाया। सुंदर साथ जी, मेरा पर्सनल जो मानना है, हर कोई धनी जी के हुक्म से सेवा कर रहे हैं। किन्हीं के भी सतगुरुओं, किन्हीं के भी गुरु, सबकी रिस्पेक्ट, सबकी सबकी रिस्पेक्ट, सबकी इज्जत हमें करनी। सारे देवी देवताओं की करनी है तो सबके सतगुरुओं की क्यों नहीं करनी है। तो सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहूंगी, क्योंकि हम उस लेवल के सुंदर साथ हैं कि हमें सबके सामने अपना सिर झुकाना है और चरण वंदना सबकी करनी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज नौतनपुरी धाम से ऐसे सुंदर साथ, दिस इज ब्यूटी ऑफ दिस मंच, क्योंकि ऐसा आई कैन से इट प्राउडली, आप सब सुंदर साथ से बना हुआ ये सारे धागे, ये सारे मोती जो हैं अलग अलग जगह से आते हुए, कोई नौतनपुरी धाम से, कोई पन्ना जी से, कोई श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से, कोई रतनपुरी से, कोई बाबा दयाराम के धाम से, कोई कालिम्पोंग से, तो कोई सिक्किम से, कोई नेपाल से, कोई यूएसए से, कोई कनाडा से, सारे सुंदर साथ यहाँ पर आकर मिल रहे हैं। और किसी के कोई भी सतगुरु हो, सबके साथ प्रेम भाव से मिल बैठने का ये जो समय यहाँ मिलता है, ये यहाँ पर धनी ने आशीर्वाद ये दिया है। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि नौतनपुरी धाम के सुंदर साथ भी यहाँ पधारे, उन्होंने अपने सतगुरु के बारे में भी बताया। बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हम सब मिले, हाथ में हाथ डालें। और सुंदर साथ जी, बहुत जल्द ऐसा समय आने भी वाला है, क्योंकि मूल स्वरूप के हृदय में जब इच्छा आ जाती है तो वो होने लग जाता है। ये मिलने का बहुत बड़ा संकेत मुझे आज मिला आपके आने से। पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, खूब खूब आभार। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। आपने उससे पहले मीठी बातिया से पहले जो आप सत्संग करा रही थी, मैं 5:45 बजे से जुड़ गई थी। बहुत मीठी बानी है मुझे,
मैं राजी से ऐसी प्रार्थना करती हूँ, राजी मैं आपकी इस चैनल से जुड़ जाऊँ, क्योंकि आपकी वाणी मेरे हृदय में टच हो गई थी। मैंने पहली बार लाइव सुना, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत करीब ऐसा हम अनुभव मिला कि जैसे मैं राजी से फिर से जुड़ने वाली हूँ। राजी ऐसी कृपा कर दे, मैं जल्द से जल्द इस वाणी में मैं और डूब जाऊँ। और आप सभी जो इंटरनेट के माध्यम से हमको सत्संग सुना रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जैसे सुंदर साथ थे अभी वाणी खोल कर नहीं बेच सकते, बच्चा चंचल है, लेकिन इस माध्यम से हम हमारा सत्संग और बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी का भी बहुत दिल से शुक्रिया, और हमको ऐसे ज्ञान भेजते रहिए और हम लोग लेते रहिए। बिल्कुल, आशा है आज से आप रोज हमारे साथ जुड़ेंगे। और मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, ये तो मेरे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के चरणों का प्रताप है, जो जो दो शब्द स्वयं ही मुख से निकालते हैं, स्वयं ही सब कुछ कर रहे हैं। पिया जी, आपने तो कहा आपने पूरी वाणी भी पढ़ी, आपने और भी कितने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया हुआ, मैं तो आपके भी चरणों के धूल के बराबर हूँ। प्रणाम नो, जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।